और यहाँ एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। शिमला के मिडिल बाजार में धमाके के मामले में बड़ा अपडेट है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एलपीजी गैस रिसाव से ही धमाका हुआ था। एसपी शिमला संजीव गांधी ने इसकी तस्दीक की है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस की जांच में धमाके की वजह गैस रिसाव सामने आई है। एनएसजी ने भी घटनास्थल की जांच की है। एनएसजी की रिपोर्ट आना हालांकि अभी बाकी है, लेकिन मामले में लापरवाही के एंगल पर भी जांच कर रही है पुलिस। बड़ा अपडेट है आपको, बड़ी खबर दे रहे हैं। शिमला के मिडिल बाजार में धमाके मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट वॉज एंड इज वन ऑफ द मेंबर। और जो स्पॉट इंस्पेक्शन बिगनिंग में हमने किया था और उसके बाद भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को जारी रखा। रियल एंड फिजिकल एविडेंसेस जो कलेक्ट किए, स्पॉट इंस्पेक्शन, एडजेसेंट प्लेसेस जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं, वहाँ से जो भी हमको साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से मिले, विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए, और इसके अलावा जो स्पॉट अपने आप में रिवील कर रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हमारे जो प्रक्रिया है उसमें चल रहा है। और अभी हमारे पास जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था ये एलपीजी गैस का एक्सप्लोजन था। उसके रिसाव होने की वजह से जो है ये एक्सप्लोजन हुआ। और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसे तथ्य और फैक्ट सामने आए हैं जिसमें ये पाया गया है कि वहाँ पर हिमाचल रसोई जो रेस्टोरेंट था, इसमें एलपीजी गैस जो थी वो उस समय रिस रही थी, वो लीक हो रहे थे सिलेंडर्स। और उसमें किस प्रकार की जो अनियमितता या नेग्लिजेंस या क्या उसमें फर्दर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और अभी हमारा ये स्पष्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशन में कि इट वाज एलपीजी एक्सप्लोजन। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। प्रदीप, मिडिल बाजार में इस धमाके के बाद सिमूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन पुलिस की तरफ से तस्दीक की गई है कि ये धमाका गैस रिसाव की वजह से हुआ था। एनएसजी ने भी जांच की, हालांकि उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसके बाद तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है पुलिस के तस्दीक करने के बाद। आपके पास क्या अपडेट्स हैं प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, आज इसको लेकर जो एसपी शिमला है उनकी तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है। और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उन्होंने ये कहा है कि जो हमें शुरुआती जांच में लग रहा था कि ये जो धमाका हुआ है ये गैस रिसाव की वजह से ये ब्लास्ट वहां पर हुआ है। हालांकि उसके बाद तरह तरह के विचार आए, अलग अलग तरह के लोगों ने राय दी। लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आखिर इतना बड़ा धमाका यहाँ हुआ कैसे है। तो ऐसे में पुलिस ने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम थी उसको भी, जो एफएसएल जुनगा है वहाँ की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने जब यहाँ के जो एविडेंस यहाँ से इकट्ठा किए, साक्ष्य यहाँ से लिए, फिजिकल भी वहाँ पर सारी चीजें चेक की, तो उसके बाद अब ये स्पष्ट लगभग हो गया है कि ये जो धमाका हुआ है इसके पीछे की कोई और वजह नहीं है, केवल गैस रिसाव की वजह से वहाँ पर पूरा जो सिलेंडर है वो लीक हो गया था। और उसके बाद वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन हुआ या कोई ऐसा स्पार्क हुआ, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि 18 जुलाई की ये घटना है। देर शाम को जब ये घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति की जो लोकल कारोबारी है उनकी मृत्यु भी हुई है, दुखद मृत्यु उसमें, और 13 के करीब जो लोग हैं वो घायल भी हुए थे। लेकिन लोगों को लगा कि इस तरह का जब धमाका हुआ है तो कोई इसके पीछे कोई टेरर एंगल तो नहीं है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो पुलिस मुख्यालय है उसकी तरफ से केंद्र सरकार को भी इसमें गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया और जो एसपीजी टीम है उनको यहाँ भेजने का आग्रह किया। उसके बाद एसपीजी की टीम भी यहाँ पर पहुंची। हालांकि उन्होंने भी सारे एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए हैं, वो दिल्ली गई है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन उससे पहले जो अपनी पुलिस, जो शिमला की पुलिस है और जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो सामने आई है, तो वो भी काफी हद तक इसमें जो संशय था उसको दूर कर रही है कि ये धमाका जो हुआ है वो केवल गैस रिसाव की वजह से, जो एलपीजी गैस है उसके रिसाव की वजह से हुआ है। और ये पूरे कमरे में ये रिसाव हो गया था। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो जो कमरा है वो लाइक सिलेंडर बन गया था, यानी एक कमरा वो पूरे सिलेंडर जैसा हो गया था, तभी वो इतना जोर का धमाका हुआ है और उससे जो मृत्यु भी हुई है। और आसपास तक जोरदार आवाज सुनाई दी। अगर शिमला की बात करें तो झाकू तक उस धमाके की आवाज सुनाई दी थी, जो काफी दूर है शिमला, जहां पर ये मिडिल बाजार में धमाका हुआ है।
तो ऐसे में लोगों के मन में जो एक डर था, उस डर को दूर करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो अंतिम पुष्टि है उसके लिए एसपीजी की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और वो देखना होगा कि वो रिपोर्ट कब आएगी। लेकिन पुलिस ने इसके साथ साथ इस गैस धमाके के बाद जो एक नेग्लिजेंसी रहती है, एक लापरवाही रही है इस धमाके का एक मुख्य कारण, उस पर भी जांच कर रही है और इस मामले में आने वाले समय में जो संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी, शुक्रिया प्रदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।